अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं वैसे आपका भौतिक विज्ञान के आपके प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दिशा निर्देश पढ़ लीजिए, पहले की भांति ही दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल। तो पहला ऑप्शन दिया एफ बराबर ई अपॉन क्यू, दूसरा दिया एफ बराबर क्यू अपॉन ई, तीसरा दिया सी एफ क्यू इंटू ई, चौथा दिया एफ बराबर ई माइनस क्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर ई अपॉन क्यू। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम। किसके नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसके बाद देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? वायु किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें। तो सबसे कम किसका होता है? परावैंगनी किरणें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? बैगनी, लाल, पीला, नीला। तो किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे विभेदन के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी में होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अधिक व्यास का अभिदर्शक, कम व्यास का अभिदर्शक, कम फोकस दूरी का अभिदर्शक, कम फोकस दूरी नेत्रिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक व्यास का अभिदर्शक। क्या हो जाएगा? अधिक व्यास का अभिदर्शक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगा। इसके बाद देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला रिक्त स्थान देख लेते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो क्या भर लेना है आपको? अनंत। दूसरा दिया गया है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। तो कलांतर फाई का मान कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। तो पहले में अनंत, दूसरे में 90। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कैसी तरंगों का उपयोग किया जाता है? लाल तरंगों का। कैसी तरंगों का उपयोग? लाल तरंगों का उपयोग। इसके बाद नेक्स्ट है, चौथा नंबर है, जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कैसी तरंगों का उपयोग किया जाता है? मारकोनी तरंगों का। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारकोनी। मारकोनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो नोट करते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? घटती जाती है। तो क्या हो जाएगा? घटती जाती है। तो क्या भर देंगे? घटती जाती है। इसके बाद छठवां है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉट गेट को भी कहते हैं। नॉट गेट को और क्या कहते हैं? डिजिटल तर्क द्वार। क्या कहते हैं? डिजिटल तर्क द्वार। क्या कहते हैं? डिजिटल तर्क द्वार भी कहते हैं इसे। इसके बाद देख लीजिए, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड क्यू। क्या होता है? सेकेंड क्यू। तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड की पावर 3। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए, उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जब उसकी लंबाई को खींचकर बढ़ा दिया जाता है, जितने गुणा बढ़ाई जाती है उसका प्रतिरोध भी उतने गुणा ही बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 3 गुना, 3 गुना। इसके बाद देख लीजिए स्वप्रेरित का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो स्वप्रेरित का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या इसे हेनरी भी बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं? हेनरी। नोट करते जाइए, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या इसे हेनरी भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कोयले में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो कोयले में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए कौन सी किरणें उपयोगी होती हैं? अवरक्त किरणें। कौन सी होती हैं? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को लेंस की फोकस और ध्रुव के प्रकाशन के बीच रखा जाए। तो कब बनता है? जब वस्तु को फोकस, जब वस्तु को क्या करते हैं? फोकस, फोकस और ध्रुव के प्रकाशन के बीच रखते हैं, के बीच रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होना चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि आप इसका PDF सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। तो वहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप सभी सब्जेक्टों के PDF सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सही मिलान है, सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाना। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? विद्युत शक्ति हो जाएगी I/I² प्रेरण प्रतिघात का हो जाएगा W/L। तो किसका हो जाएगा? W/L। इसके बाद बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम किससे संबंधित है? ध्रुवण से संबंधित है। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग क्या होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरह। जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड का वोल्टेज नियम। जेनर डायोड का क्या हो जाएगा? वोल्टेज नियम। तो जी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चल कुंडली धारा मापी 1/WC। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक बेल का आइकन को ऑन नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। हम आपके सभी सब्जेक्टों के फुल सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद है 2-2 नंबर के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चनों के एक साथ आंसर बता रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन इसका अथवा में दिया गया समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं बताइए। यह मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के दौरान उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? अनुमेय प्रतिरोध क्या है, उसका उदाहरण बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइक्लोट्रॉन क्या है, ये किस तत्व पर आधारित है, जल धारा कुंडली मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। 8वां क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है। 9वां क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, या व्यतिकरण क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। प्रिज्म से अपवर्तन को सचित्र समझाइए। कला संबंध स्रोतों से क्या तात्पर्य है। डी ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता है। निरोधी विभव किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में दो अंतर लिखिए। यह फोटोडायोड और सौर सेल में कोई अंतर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबिंब P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S नियम लिखिए। या इसके अथवा में दिया गया धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। इसके बाद 3 नंबरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 एन सेल जिसके प्रत्येक विद्युत भाग बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध। इसके अथवा में दिया गया 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तुल्य प्रतिरोध बताइए। इसके बाद 15वां है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक निगमन कीजिए। बायो-सेवाल्ट के नियम लिखिए या SI मात्रक लिखिए। और ये है आपका पूरा पेपर। यदि आप इस बाकी बचे हुए क्वेश्चन का फुल PDF सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा subhansclasses.com www.subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे हम आपको सर्च करना भी बता देंगे, वहाँ से आप फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड, यदि आप हमारे वीडियो का फुल PDF सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो अपने सर्च इंजन किसी भी इंजन पर गूगल पर जाइएगा और आपको सर्च करना है www.subhansclasses। आपको बीच में स्पेस नहीं देना है, subhansclasses.com सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो इसके बाद हमारी साइट खुल के आएगी। उस साइट में आप हमारी किसी भी वीडियो का फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही साइट खुलेगी, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए साइट में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका नेट यदि फास्ट होगा तो आपकी PDF बहुत ही जल्द खुल जाएगी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा साइट खुल के आई। भाषा किसे कहते हैं, लॉकडाउन की समस्या, जीवनी और आत्मकथा। ये मध्य प्रदेश प्री बोर्ड के पेपर हैं। आप जिस भी क्लास के कक्षा 10वीं विज्ञान को क्लिक करेंगे तो विज्ञान का आ जाएगा, और ये अच्छा कक्षा 12वीं हिंदी का करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो यदि आपको PDF सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप हमारी इस साइट से प्राप्त कर सकते हैं।